गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। पीछे जो हमने क्लास की थी हिस्ट्री की, वो सारी क्लास की हमने प्लेलिस्ट बना दी है। और जो आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म, वो भी टॉपिक वाइज जो आपकी है सारी प्लेलिस्ट में सारी क्लासेज आ गई है। तो जो जिन बच्चों ने पीछे की क्लासेज नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके देख ले। आज का जो हमारा टॉपिक है जैन धर्म, इसके बारे में हम बात करेंगे कि कहाँ से इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म, तो जैन धर्म के अंदर टोटल कितने तीर्थंकर हुए थे? 24 तीर्थंकर हुए थे। लेकिन आपको 24 तीर्थंकर याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें से आपको पहले, दूसरे और 23वें और 24वें तीर्थंकर याद होने चाहिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है महावीर स्वामी, जो इसमें 24वें तीर्थंकर हुए थे, उनके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जो जैन धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया था वो किसने किया था? महावीर स्वामी ने। तो चलिए बात करते हैं। पहले थे ऋषभ देव। पहले जो तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभ देव, जिन्हें आदिनाथ या ऋषभनाथ के नाम से भी जाना जाता है। किनको? ऋषभ देव को। दूसरे जो थे वो थे अजीतनाथ। 22वें तीर्थंकर थे नेमिनाथ या अरिष्टनेमी। 23वें तीर्थंकर आपके थे पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। तो ये 4-5 तीर्थंकर है जिनके नाम आपको बहुत ही अच्छे से याद होने चाहिए। यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले ऋषभ देव थे पहले, और 24वें तो आपको बहुत ही अच्छे से याद होने चाहिए। ऋषभ देव जिन्हें आदिनाथ या ऋषभनाथ के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे आपके अजीतनाथ है। 22वीं हो जाएंगे नेमिनाथ या जिन्हें अरिष्ट नेमी के नाम से भी जाना जाता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और 24वें महावीर स्वामी। 23वें जो तीर्थंकर थे इसमें पार्श्वनाथ, जहां से कुछ क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इनका जन्म हुआ था काशी वाराणसी में। कहां पे हुआ था? काशी वाराणसी के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम अशोकसेन था और ये काशी के राजा थे। ज्ञान की प्राप्ति इनको हुई थी समेत पर्वत पर। कहां पे है ये है वाराणसी के निकट एक आश्रम है पद उद्यान, वहां पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पद उद्यान में वाराणसी के निकट ही ये आश्रम बना हुआ है। और पर्वत कौन सा है? समेत पर्वत के ऊपर। इन्होंने 4 शिक्षाएं, 4 महावर्त, जो जैन धर्म से संबंधित 5 शिक्षाएं हैं, उनमें से 4 इन्होंने दी। और कौन कौन सी है ये जो 4 शिक्षाएं हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। जो 5वां आपका महावर्त है, यानी 5वीं जो शिक्षा है ब्रह्मचर्य, ये किसके द्वारा? महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर थे उनके द्वारा इस 5वीं शिक्षा को इसके अंदर जोड़ा गया था। तो इस प्रकार जो जैन धर्म है उसके अंतर्गत 5 महावर्त या 5 शिक्षाएं हैं। कौन कौन सी है? सत्य, दूसरी आपकी अहिंसा, तीसरी अस्तेय, चौथी आपकी हो जाएगी अपरिग्रह और 5वीं हो जाएगी ब्रह्मचर्य। 5 पहले इसमें 4 शिक्षाएं थी और 5वीं जो आपकी शिक्षा है ब्रह्मचर्य, इसको महावीर स्वामी के द्वारा 24वें जो तीर्थंकर थे उनके द्वारा इसको शामिल किया गया। तो चलिए आगे बात करते हैं महावीर स्वामी के बारे में। कौन थे ये? कहां पे इनका जन्म हुआ? महावीर स्वामी, इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में 540 ईसा पूर्व में। देखिए, जब वैदिक काल के बाद बहुत सारे कर्मकांड फैल चुके थे, तो उनके पश्चात क्या हुआ कि जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म, 2 धर्मों का उदय होता है। और ये दोनों ही नास्तिक होते हैं क्योंकि ये वेदों में विश्वास नहीं करते हैं। तो जो बौद्ध धर्म थे जिसमें महात्मा बुद्ध, और जैन धर्म में हम सबसे ज्यादा पढ़ते हैं महावीर स्वामी के बारे में। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां से आपको तुलनात्मक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म में तुलना करनी होती है। तो यहाँ पे हम उन बातों के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली में 540 BC। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रिक कुल के थे। जिस तरह बुद्ध के पिता शाक्य कुल से थे, वैसे ही जो महावीर स्वामी हैं इनके पिता ज्ञात्रिक कुल से थे। इनकी माता जो त्रिशाला थी वो राजा चेटक की बहन थी। और इनकी पत्नी जिसका नाम यशोधरा था, और एक पुत्री थी इनके प्रियदर्शनी, अनोजा जिसका नाम था। प्रियदर्शनी और अनोजा दोनों ही नाम एक ही इनकी बेटी के ही नाम थे। गृह त्याग इन्होंने किया था 30 वर्ष की आयु में। महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था 29 वर्ष की आयु में। कब किया था? 29 वर्ष की आयु में।
और महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में। ज्ञान की प्राप्ति जाम्बिक ग्राम साल वृक्ष के नीचे रिजुपालिका नदी के किनारे। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया के अंदर निरंजना नदी के किनारे, जो गया बसा हुआ है, और यहाँ पे रिजुपालिका नदी के किनारे कौन सा ग्राम है? जाम्बिक ग्राम है। और कौन से वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। और महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल के वृक्ष के नीचे, और महावीर स्वामी को साल के वृक्ष के नीचे और रिजुपालिका नदी। और जो गया है वो कौन सी नदी के किनारे है? निरंजना नदी, जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? फाल्गु नदी। निरंजना नदी को वर्तमान में फाल्गु नदी कहा जाता है, जिसके किनारे गया बसा हुआ है। गया आपके बिहार में है, और रिजुपालिका नदी के किनारे जाम्बिक ग्राम है, और वहीं पे साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को क्या बोला जाता है? कैवल्य। जिस तरह से महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के बाद वो क्या कहलाए थे? बुद्धत्व। बुद्धत्व की प्राप्ति उन्हें हुई थी, वैसे ही जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति क्या कहलाती है? कैवल्य। और इन्हें घर छोड़ने के 12 वर्ष पश्चात, यानी 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ा था, और 12 वर्ष पश्चात इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैन धर्म में 3-4 ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। एक है जिन। जिन का अर्थ होता है विजेता। अर्हता, इसका अर्थ होगा योगी। निर्ग्रंथ, इसका आपका अर्थ होगा बंधन रहित। निर्ग्रंथ यानी किसी भी बंधन से मुक्त होकर। महावीर, साधना के प्रति समर्पण। साधना के प्रति समर्पण होने की वजह से ही इनका नाम महावीर स्वामी पड़ा था। तो इसके चारों जो ये शब्द हैं, इनके अर्थ आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जिनका अर्थ है विजेता, अर्हता योगी, निर्गत बंधन रहित, और आपका हो जाएगा महावीर साधना के प्रति समर्पण। जैन धर्म से संबंधित कुछ प्रमुख उपदेश जो दिए गए और उनकी शिक्षाएं हैं, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैन धर्म से संबंधित जो महावीर स्वामी का जो के द्वारा जो उपदेश दिए गए थे ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात, वो कहाँ पे दिए गए थे? इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था राजगृह में। देखिए, यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि महावीर स्वामी ने जो अपना उपदेश दिया था वो राजगृह में दिया था, और जो महात्मा बुद्ध है उन्होंने अपना उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। तो कौन से दोनों कथन में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो महावीर स्वामी ने उपदेश दिया था राजगृह में प्रथम उपदेश, और महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। प्रथम शिष्य इनके थे जामिल या जमाल। कौन से थे इनके प्रथम शिष्य? जामिल या फिर जमाल के नाम से उनको जाना जाता था। महावीर स्वामी ने कहा था कि जो संसार है दुख में है, तथा दुख का कारण कर्म फल है। दुख में, जो संसार है वो दुख में है, तथा दुख का कारण क्या है? कर्म फल है। मुक्ति के लिए त्रिरत्न का मार्ग इन्होंने दिया था। जिस तरह से बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है, वैसे ही जैन धर्म में त्रिरत्न है। कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, इसका मतलब है सत्य में विश्वास, सम्यक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, और सम्यक आचरण, सुख दुख में समान भाव। ये 3 जो है क्या थे? त्रिरत्न थे। जैन धर्म से संबंधित जो त्रिरत्न थे, कौन सा हो जाएगा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन का अर्थ है सत्य में विश्वास, और सम्यक जो आपका ज्ञान है उसका अर्थ है वास्तविक ज्ञान, और सम्यक आचरण का अर्थ है सुख दुख में समान का भाव रखना। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, यानी सुख में ज्यादा खुश नहीं होना और दुख में ज्यादा बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना। इसी का अर्थ है सम्यक आचरण, यानी सुख और दुख दोनों में समान रूप से आचरण करना, समान रूप से व्यवहार करना। तो ये हो जाएगा सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान होता है आपको वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होना, और सम्यक दर्शन होता है सत्य में आपका विश्वास होना। तो ये हो जाएंगे आपके मुक्ति के लिए त्रिरत्न का मार्ग जो जैन धर्म में बताया गया है। तो चलिए आगे बात करते हैं 5 जो महाव्रत हैं उनके बारे में। 5 महाव्रत
में अहिंसा को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि जैन धर्म से संबंधित 5 शिक्षाएं हैं, उनमें सबसे अधिक जो महत्व दिया गया है किसको दिया गया है? अहिंसा को। आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष, वर्ण में विश्वास करते थे। स्यादवाद एवं एकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, स्यादवाद एवं एकांतवाद का संबंध किससे है? तो ये आपका संबंध किससे हो जाएगा? जैन धर्म से। और जैन धर्म में आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष, वर्ण में विश्वास करते थे। जैन धर्म के लोग जो है किसमें? आत्मा में भी विश्वास करते थे, पुनर्जन्म में भी, कर्म में भी, मोक्ष में भी और वर्ण में भी। इन सब चीजों में वो विश्वास करते थे। जो जैन सभाएं हुई थी कहाँ कहाँ पे हुई थी? जैसे हमने देखा था कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो बौद्ध सभाएं हुई थी, 4 बौद्ध सभाएं कहाँ कहाँ पे होती है और कब होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले कहाँ हुई थी? राजगिरा में, फिर वैशाली में, फिर पाटलिपुत्र में और लास्ट आपकी कश्मीर के कुंडलगाम में होती है कनिष्क के शासनकाल में। वैसे ही जो जैन धर्म से संबंधित सभाएं होती है कहाँ पे होती है? प्रथम सभा जो आपकी होती है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। कहाँ पे? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में स्थूलभद्र के नेतृत्व में होती है। द्वितीय आपकी कहाँ पे होती है? ये होती है वल्लभी में। और देवर्तिगण क्षमा शर्मण कहाँ पे होती है? और ये होती है 6वीं शताब्दी में। देवर्तिगण क्षमा शर्मण जो है इसके जो है यहाँ पे स्थूलभद्र ने इसका नेतृत्व किया था और यहाँ पे देवर्तिगण ने इसका नेतृत्व किया था। जैन साहित्य के 12 अंगों का संकलन। जैन साहित्य के अंतर्गत 12 अंगों का संकलन किया गया है। यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि जैन साहित्य के अंतर्गत कितने अंगों का संकलन किया है? 12 अंगों का, जिसका हम आगे वर्णन करेंगे। महावीर स्वामी ने संघ की स्थापना की जिसके 11 अनुयायी थे जो गणधर कहे गए। महावीर की मृत्यु के बाद सुरधमन संघ का प्रमुख बना। जो महावीर स्वामी ने संघ की स्थापना की थी उसमें कितने अनुयायी थे? 11 थे। और जो गणधर कहे गए, जो 11 अनुयायी थे उन्हें क्या कहा जाता था? गणधर कहा जाता था। और महावीर स्वामी की जब मृत्यु हो गई थी जो सुरधमन संघ का प्रमुख बन गया था। जो जैन साहित्य में 12 अंगों का संकलन है उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि जैन धर्म का जो विभाजन हुआ था कैसे कैसे हुआ था। जिस तरह से बौद्ध धर्म का विभाजन 4वीं समिति जो बौद्ध सभा होती है उसके बाद बौद्ध धर्म का विभाजन महायान और हीनयान में होता है, वैसे ही जैन धर्म का विभाजन होता है श्वेतांबर और दिगंबर। जो श्वेतांबर यानी जो सफेद कपड़े पहनते हैं और दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहते हैं। अगर मैं श्वेतांबर की तो ये देखिए, आपने कभी देखा भी होगा, इस तरह से सफेद कपड़े पहनते हैं और दिगंबर जो है इस तरह से नग्न अवस्था में रहते हैं। तो ये है श्वेतांबर धर्म, श्वेतांबर को मानने वाले, और ये है दिगंबर जो दिगंबर को मानने वाले। श्वेतांबर इसका किसके नेतृत्व में? स्थूलभद्र के नेतृत्व में। और दिगंबर ये भद्रभाहु के नेतृत्व में। जो श्वेतांबर थे इनकी क्या विशेषता थी? श्वेत वस्त्र पहनते थे। स्त्री के लिए मोक्ष इसके अंदर बताया गया है, किसमें? श्वेतांबर में। और महावीर स्वामी को ये भगवान मानते हैं और उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं। देखिए जिस तरह से बौद्ध धर्म में महायान शाखा को मानने वाले जो हैं वो क्या करते हैं? भगवान बुद्ध की मूर्ति पूजा करते हैं। वैसे ही श्वेतांबर क्या करते हैं? जो महावीर स्वामी हैं उनकी मूर्ति पूजा करते हैं। लेकिन जो दिगंबर हैं इनका मानना क्या है? एक तो ये पूर्णतः नग्नता अवस्था में रहते हैं और इस अवस्था में रहते हैं इसीलिए स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं है, क्योंकि जो इस शाखा को मानने वाले हैं, जो कौन सी? दिगंबर शाखा को, तो ये नग्न अवस्था में रहते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या बताया है कि स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं है, क्योंकि स्त्रियां इस अवस्था में नहीं रह सकती है। और महावीर स्वामी केवल एक पुरुष के रूप में ये मानते हैं और उनकी शिक्षाओं पर चलते हैं, बल्कि उनकी मूर्ति पूजा ये नहीं करते हैं। तो ये आपका अंतर है किसमें? श्वेतांबर और दिगंबर दोनों में। कुछ प्रतीक चिन्ह थे किससे संबंधित हैं? जैन धर्म से संबंधित। जैन धर्म के जो
तीर्थंकर थे उनसे संबंधित, जो ऋषभ देव थे पहले तीर्थंकर, उनसे संबंधित प्रतीक चिन्ह है बेल या वृषभ। क्या हो जाएगा? बेल या वृषभ। दूसरे आपके थे अजीतनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है हाथी। 23वें आपके थे पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। और आपके 24वें महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। तो ये 4 जो तीर्थंकर हैं, इनसे संबंधित ये प्रतीक चिन्ह हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कौन कौन से हैं? पहले, दूसरे, 23वें और 24वें तीर्थंकर। पहले ऋषभ देव, जिनका प्रतीक चिन्ह है बेल या वृषभ। दूसरे हैं अजीतनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी है। 23वें पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प यानी सांप है। और 24वें हैं महावीर स्वामी, इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह यानी शेर। जैन साहित्य अर्धमगधी भाषा में जो इनके लिखे गए थे साहित्य, उन कौन सी भाषा में लिखे गए थे? तो ये लिखे गए थे अर्धमगधी भाषा में। जैसे बौद्ध धर्म में ज्यादातर जो है पाली भाषा का प्रयोग किया गया है, उसी तरह जैन धर्म में अर्धमगधी भाषा में इनके साहित्य लिखे गए हैं। जो 12 अंग हैं किससे संबंधित हैं? जैन सिद्धांत से संबंधित हैं। जो जैन धर्म में 12 अंग जो मैंने आपको पहले भी बताए थे, किससे संबंधित है? जैन सिद्धांत से। और जो उपांग है, ये 12 अंगों का ही विस्तार किया गया है। उपांग भी 12 है और अंग भी 12 हैं। और उपांग में अंगों का ही विस्तार किया गया है। प्रकीर्ण में जो ग्रंथों के परिशिष्ट है, इनकी संख्या 10 है। छेद सूत्रों की संख्या जो है 6 है, जिनमें भिक्षुओं के नियम बताए गए हैं। और मूल सूत्र भी, ये भी 4 हैं, इनमें भी भिक्षुओं के नियम बताए गए हैं। तो इस तरह से इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? अंग 12 हैं, उपांग भी 12 हैं, प्रकीर्ण 10 हैं, छेद सूत्र 6 हैं और मूल सूत्र 4 हैं। और जो जैन साहित्य है, इनको क्या कहा जाता है? आगम। जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन गया है कि जैन साहित्यों को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है। जैन साहित्य के अंतर्गत जो भगवती सूत्र आपका है, महावीर एवं अन्य जैन मुनियों का जीवन चरित्र दिया गया है। किसके अंतर्गत? भगवती सूत्र के अंतर्गत। महावीर स्वामी का और अन्य जो जैन मुनि हैं, उनका जीवन चरित्र है। और कल्प सूत्र जो है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास है। और किसके द्वारा लिखा गया है? जो बद्रबाहु थे, कौन सी शाखा को मानने वाले थे? दिगंबर शाखा को मानने वाले थे। और श्वेतांबर किसकी नेतृत्व में? श्वेतांबर आपका चला था स्थूलभद्र के नेतृत्व में। तो ये दोनों आपको याद होनी चाहिए। श्वेतांबर जिसका नेतृत्व कर रही थी स्थूलभद्र, और दिगंबर भद्रबाहु के नेतृत्व में। और जो कल्प सूत्र है किसके द्वारा लिखी गई है? भद्रबाहु के द्वारा, जिसमें जैन धर्म का प्रारंभिक शुरुआती जो इतिहास है, जब जैन धर्म दोनों भागों में नहीं बंटा था, उससे पहले का जो इतिहास है किसमें बताया गया है? कल्प सूत्र के अंदर। तो जैन धर्म से संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो आज की क्लास में हमने कंप्लीट कर ली है। इस क्लास को करने के बाद इस टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो जो भी बच्चे आगामी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आपकी जो आने वाली सभी एग्जाम की तैयारी है वो अच्छे ढंग से हो सके। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।